भाई कॉस्ट का चैप्टर सारी थियोरी पढ़ ली लेकिन न्यूमेरिकल नहीं किया और एग्जाम में थियोरी सब छोड़ के न्यूमेरिकल आ गया 4 नंबर का और आया हुआ जिक्सॉ पजल जैसा ऐसा जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ चीजें गिवन है, तो सारे बच्चे कंफ्यूज्ड कि करें क्या। Well, that is why I have made this video specifically to teach you how to do numericals of cost. किन चीजों का ध्यान रखना है, किन formulas को use करना है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes. This is Microeconomics series for Standard 11. चैप्टर चल रहा है कॉस्ट, आखिरी वीडियो है कॉस्ट की चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर रेवेन्यू शुरू करेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। देखो ये तो एक सैम्पल न्यूमेरिकल है जो मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करूंगी, लेकिन इको के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, दैट्स नॉट लाइक, कई बच्चे डरते हैं, दे थिंक इट्स मैथ्स, इट्स वेरी बेसिक मैथ्स, इट्स लाइक एट दिस लेवल इट्स वेरी प्लस माइनस वाला मैथ्स। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं, कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी से होंगे, कुछ फंडे क्लियर होंगे तो ही न्यूमेरिकल निकलेंगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट। कॉस्ट के चैप्टर में कुछ गिन चुन के 5-6 फॉर्मूला है, उन पे ध्यान देंगे। पहला फॉर्मूला टीसी निकल सकता है टीवीसी प्लस टीएफसी को ऐड करके, ऑब्वियसली, और टीसी जो है वो उससे एमसी निकल सकता है क्योंकि टीसी का चेंज एमसी है, तो टीसी इज इक्वल टू, तो हम एमसी कैसे निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं एमसी इज इक्वल टू चेंज ऑफ टीसी बाय चेंज ऑफ क्यू, और एमसी को ऐड करके हम टीसी भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले पे खास ध्यान देंगे क्योंकि दूसरा वाला तो रटा हुआ होता है, इस पे ध्यान देंगे। एक और बात का ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला का, टीसी नहीं गिवन, टीवीसी गिवन है और एमसी भी निकालना है, तो बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे सोचते हैं जब टीसी नहीं गिवन तो एमसी कैसे निकालें। याद रखना समेशन ऑफ एमसी टीसी है, तो समेशन ऑफ जो टीवीसी है वो भी समेशन ऑफ एमसी है। यानी मैंने डिस्कस किया था ये मार्जिनल कॉस्ट की वीडियो में कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एक्चुअली में टीवीसी का चेंज है, तो टीसी का चेंज भी एमसी है, टीवीसी का चेंज से भी एमसी निकल सकता है, तो एमसी को जोड़ के टीसी भी निकल सकता है, एमसी को जोड़ के टीवीसी भी निकल सकता है। तो पहला ब्लॉक जो है न्यूमेरिकल्स का वो है टोटल कॉस्ट से रिलेटेड। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकल सकता है, टीएफसी प्लस टीवीसी कर लो। कैसे निकाल सकता है, एमसी का समेशन कर लो, ठीक है, याद रहेगा। टीवीसी कैसे निकल सकता है, एमसी का समेशन कर लो, ठीक है। और एक और बात जो टीवीसी इस ब्लॉक के बारे में याद रखनी है कि आउटपुट लेवल चेक करना है। अगर आउटपुट लेवल 0 दे रखा है तो टीवीसी बाय डिफॉल्ट 0 रखेंगे, अगर दे रखा है। अगर नहीं दे रखा तो टीवीसी 0 नहीं लेना, लेकिन अगर आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी 0 होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया पहला ब्लॉक न्यूमेरिकल क्लियर। तो अगले पर आओ, एसी कैसे निकलता है, टीसी बाय क्यू, या फिर एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी, ठीक है। और एसी से टीसी कैसे निकलेगा, एसी इंटू क्यू इज इक्वल टू टीसी, सीधा सा फॉर्मूला है। एवरेज कॉस्ट, अगर टोटल कॉस्ट 10 है, एवरेज कॉस्ट 5 है, तो ऑब्वियसली आउटपुट 2 होगा। एवरेज कॉस्ट इंटू आउटपुट 5 इंटू 2, टोटल कॉस्ट 10, ये फॉर्मूला है। तो सेकेंड ब्लॉक एसी का, एसी निकल सकता है टीसी बाय क्यू, एएफसी प्लस एवीसी, या फिर टीसी निकल सकता है एसी से एसी इंटू क्यू करके। यहां तक क्लियर। मार्जिनल कॉस्ट आप टीसी से निकाल सकते हैं, टीवीसी से भी निकाल सकते हैं। थर्ड ब्लॉक मार्जिनल कॉस्ट is equal to change of TC by change of Q. Alternatively, it could be change of TVC by change of Q as well. तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसे निकल सकता है। मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ के टीसी भी निकल सकता है, मार्जिनल कॉस्ट को ही जोड़ के टीवीसी भी निकल सकता है। यहां तक क्लियर। तो 3 ब्लॉक फॉर्मूले याद करने, ऐसे ही करना, टीसी का ब्लॉक, एसी का ब्लॉक, एमसी का ब्लॉक। अब आओ कंपोनेंट्स पे। टीएफसी कैसे निकलता है, सॉरी एएफसी कैसे निकलता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू। टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट है, टीएफसी टीवीसी। टीएफसी 0 लेवल पे तुम्हें पता चल जाए, फिर वो कांस्टेंट रहेगी अक्रॉस, लेकिन 0 लेवल पे टीवीसी हमेशा 0 रहेगी, उसके बाद वो बढ़ेगी। टीवीसी से एवीसी निकालना आसान है, टीवीसी बाय क्यू इज एवीसी, टीएफसी बाय क्यू इज एएफसी, वाइस वर्सा भी ट्रू है। तुम्हें एवीसी निकालना है, तुमने टीवीसी बाय क्यू कर लिया, लेकिन तुम्हें एवीसी गिवन
गिवन है तो तुम उससे टीवीसी कैसे निकाल सकते हो? एबीसी इंटू क्यू। देखो ना, ये इसको देखो, टीवीसी बाई क्यू इज इक्वल टू एबीसी, देयरफॉर एबीसी इंटू क्यू इज इक्वल टू टीवीसी। ठीक है ना? तो यानी घूम फिर के 3 मोटे ब्लॉक प्लस ये एएफसी और एबीसी का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। तो मैं इनको 4 मोटे ब्लॉक्स बोल सकती हूँ, टीसी ब्लॉक, एसी ब्लॉक, एमसी ब्लॉक, एएफसी, एबीसी ब्लॉक। इसके अलावा 2 फंडे और दिमाग में बिठाना है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी हमेशा 0, टीएफसी नॉट एएफसी, ध्यान रखना कई बच्चे गलती करते हैं, एएफसी लिखाते हैं कांस्टेंट, TFC will remain constant at all levels। यहां तक क्लियर है? ऑल गुड। चलो अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। मेरा पहला चेक होना चाहिए आउटपुट पे। सो माय फर्स्ट चेक, आउटपुट 0 नहीं गिवन, तो मैं टीवीसी 0 नहीं लिख सकती क्योंकि सिर्फ 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी 0 होगा। लेकिन मुझे एबीसी गिवन है और मुझे पता है एबीसी इंटू क्यू विल बी टीवीसी। मेरा फॉर्मूला ही ऐसा है। तो 12 इंटू 1 यहां मेरा 12 बन गया। अब पहला एमसी में निकाल नहीं सकती क्योंकि एमसी मार्जिनल कॉस्ट चेंज है या तो टीसी में या टीवीसी में, लेकिन चेंज के लिए पिछला लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये नील है। लेकिन अगला तो निकाल सकती हूँ। मैंने अभी कहा एमसी निकालने के लिए टीसी नहीं चाहिए, अगर टीवीसी है उससे भी एमसी निकलेगा, तो ये 8 यहाँ आ गया। ठीक है, अब एबीसी निकालना है 20/2। इन ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका पता क्या है? एक एक लेवल करते जाओ। जैसे बच्चे जब हम होते थे, हम पजल्स खेलते थे ना, एक एक लेवल जोड़ते जाते थे, बस ठीक वैसे एक एक लेवल करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। मैंने पहला लेवल कर लिया, अगले लेवल का एमसी निकाल लिया। अब मुझे ये ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक करना है। 20, अब एबीसी कैसे निकलेगा? टीवीसी बाय क्यू, 20/2 विच इज 10। अब देखो अगले पॉइंट पे मुझे एमसी गिवन है और मैंने एक फॉर्मूला किया, समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू टीवीसी, यानी एमसी को जोड़ जोड़ के टीवीसी आ सकता है। तो एमसी देखो क्या था, 12 + 8 20, 20 + 10 यहां पर आ जाएगा 30। अगला मुझे एमसी निकालना है, टीवीसी का चेंज निकाल लेती हूँ, 30 40 यहां 10, और एबीसी निकालना है 40/4 10। लो जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं लगाया, बट आई यूज द लॉजिक्स, आई यूज द फॉर्मूलाज एंड आई यूज द लॉजिक, एंड दैट इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। बिल्कुल भी चिंता मत करना एग्जाम में अगर एक आधा ब्लैंक ना निकले, क्योंकि गुड न्यूज ये है कि इसकी स्टेप मार्किंग होती है, जितने लेवल निकाल दोगे उतने मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो से एटलीस्ट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस क्लियर होता है। ऑब्वियसली एक न्यूमेरिकल से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट 20 से 25 न्यूमेरिकल्स इसके जरूर प्रैक्टिस करना, सो दैट एग्जाम में अगर ये 4 नंबर का आता है तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं। ऑलराइट, कीप ऑन स्टे ट्यून्ड। इफ यू लाइक माय कंटेंट, अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टा पे, टेलीग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना, उसकी सारी डिटेल्स, इनफैक्ट फेसबुक पे भी इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में, कम्युनिटी टैब्स में मिलती रहेगी। Till then, take care till the time we meet next. ध्यान रखें अपना, we'll meet soon. Bye bye.